दिल्ली में तू सड़क पे कहीं उतर, रिक्शा वाला कहता है ढंग से चला ले, इस तरह गाली बक रहा है। और दिल्ली में एक केजरीवाल के राज से जिस दिन मेरा योगी आ जाएगा ना दिल्ली में, गुंडागर्दी पाना सब खत्म हो जाएगा। यही लोग पैसे ले लेते हैं, खा जाते हैं, नाम गरीबों का लगा देते हैं। गरीबों में वोट लिया जी, मोदी जी ने 1 ट्रक दारू बंटवा दी। तो मोदी को वोट देंगे। यहाँ बहुत गद्दड़ मचता है, गुंडागर्दी हो रहा है यहाँ पे। चाहे केजरीवाल आएगा कि मोदी आएगा, मोदी आए चाहे केजरीवाल आए, महंगाई क्या घटेगी? जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से अपना घर चलाते हैं, कोई ये जानता है? नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंदिरा कैंप के नंबर 2 में और ये विकासपुरी में पड़ता है। आपको बता दें कि ये झुग्गी है और हम यहाँ पर लोगों से राय लेने आए हैं कि क्या इस बार देश में बदलाव होना चाहिए, क्या मोदी जी को हटाकर कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, राहुल गांधी बनना चाहिए या योगी जी बनना चाहिए। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों की राय क्या है, आइए जानते हैं। तो मोदी को वोट देंगे। यहाँ बहुत गद्दड़ मचता है, गुंडागर्दी हो रहा है यहाँ पे। किसी लेडीज को न आराम से बाथरूम भी नहीं जा सकता है, शौचालय, ठीक है। यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी है। मैं तो जो मेरा केजरीवाल तो कुछ नहीं कर रहा है। वो पुलिस तो मोदी के अंडर में है ना, ये दिल्ली की पुलिस मोदी के अंदर में है। कैसे? हम तो मोदी को देंगे वोट और कुछ नहीं। बस क्या किया है मोदी ने आपके लिए? हमारे लिए, हमारे बिहार में सब कुछ किया। पानी, मीटर, सड़क, घर, छत दिया रहने के लिए। फिर दिल्ली में भी घर है, सब कुछ दिया। बच्चे तक के पढ़ाई लिखाई और फ्री सब कुछ। हॉस्पिटल स्कूल सब, गाड़ी तक आता है बिहार में लेने के लिए। बच्चे यहाँ गाड़ी लग गया, बच्चे तैयार हो के गाड़ी में बैठता है। अच्छा, लोग तो बोल रहे हैं कि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई यहाँ पे खूब है, वहाँ कुछ नहीं है। महंगाई वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ मोदी बहुत अच्छा कर रहा है सब कुछ को। बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन के सबको पैसे दे रहे हैं, किसानों के, गरीबों के, महिलाओं के, सबको दे रहे हैं। मगर यहाँ दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। एक स्कूल में जाओ दाखला करने के लिए, बच्चे ये ला वो ला वो ला वो ला, आधार कार्ड बनाने जाओ, दुनिया भर के लिफाफा दिखाता है। तो लोग तो बोले बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मोदी के काल में। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं है। ये सब कहावती है, बनौटी है। उन लोग के पीने खाने वाले को बनौटी है। ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग देंगे तो मोदी को वोट देंगे। अच्छा, लोग बोले कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया। तो खा गया केजरीवाल ने, खा गया वो। केजरीवाल जी कैसे खा गए? क्यों नहीं खाए? खा गए। चाहे केजरीवाल आएगा कि मोदी आएगा, मोदी आए चाहे केजरीवाल आए, महंगाई क्या घटेगी? जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से अपना घर चलाते हैं, कोई ये जानता है? बस इस मुद्दे पे खड़े हैं लोग कि केजरीवाल आए कि मोदी आए। कभी ये सोचा 1000 रुपए पेंशन दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, कितनी चक्करें कटाती हैं? आप बताओ कितनी चक्करें कटाती हैं? किसी का अगर इनकम वो है, इनकम सर्टिफिकेट है तो फीस कम होगा, ये कम होगा। हम देखो जरा से बच्चों को पालने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। महंगाई तो कम करें, चाहे मोदी आए चाहे केजरीवाल आए, पर आम जनता के बारे में तो सोचे पहले। तो लोग बोल रहे हैं देश का नाम पूरी दुनिया में हुआ है मोदी के काल में। तो देखो सर, मैं तो ये जानती हूँ कि ये जितनी आगे लोग कहते हैं ना, जितनी वो रस्सी को फैलाओगे ना उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। रस्सी खींचोगे तो रस्सी का सांप है, नहीं तो रस्सी है। बस यही साफ समझ लो मेरी बात। तो आपको लगता नहीं है कि मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है? दुनिया में मोदी का डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि मोदी उस कंट्री में जिधर कर रहा है उस तरफ कर रहा है ना। जो बेचारा गरीब इंसान दिल्ली में काम कर रहा है नहीं, ये बात मत कहो कि दिल्ली में राज नहीं है। यूपी में भी मैं गई हूँ, मेरा ससुराल है यूपी में, ठीक है। मैं रहती हूँ यूपी में, है, पर उस तरीके से नहीं है। इतना स्लो काम चलता है, इतना स्लो, उसके भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे को मालूम है ये चीज़। बस ये डंका है, ये बेमतलब का डंका है। जो भुगता हुआ है ना वो जानता है कि कहाँ पे क्या सच्चाई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अब ये तो जनता ही कर सकती है। नहीं, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए? मेरे को तो ये देखो ना, मेरे को समझ आता है केजरीवाल ना मोदी। मेरे को तो दोनों में से कोई नहीं समझ आता। फिर कौन समझ में आता है? अब देखो जो जनता चुनेगी वही। आपको कौन समझ में आता है? हमें तो केजरीवाल समझ आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल हमारे को समझ आ रहा है। मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ
कि केजरीवाल जो कर रहा है ना, जैसे क्लिनिक खुला रखा है। केजरीवाल जी पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये ममता बनर्जी, ये केजरीवाल, ये मोदी और ये और भी जो प्रधान नेताएं हैं, क्या किसी ने घर नहीं भरा अपना? अरे भैया खाते और काट रहे हैं जब सब जंगल में कैसा कौन सा बंदा है जिसका घर जेब नहीं जगह तुझे स्टाफ के आदमी मिलेगा है, और प्यास लगे तुरंत पानी स्टाफ के आदमी देगा, मदद स्टाफ के आदमी करेगा। और दिल्ली में तू सड़क में कहीं उतर, रिक्शा वाला कहता है बहन ठग ढंग से चला ले, इस तरह गाली बक रहा है। और दिल्ली में एक केजरीवाल के राज से है, मगर यूपी साइड में मैं 3 दिन रह के आया हूँ, क्या सिस्टम देख के आया हूँ, क्या पासा बदल रखा है। जिस दिन मेरा योगी आ जाएगा ना दिल्ली में, गुंडागर्दी पाना सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन मेरा योगी आ गया दिल्ली में, हम लोग तो योगी बात जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे उनको, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आएगा वो जिंदाबाद। अच्छा, ब्रिजभूषण पर आरोप लगा था कि वो बलात्कारी है, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की योगी जी ने। ये जानता है ना, ये जानता है ना, ये जानता है ना। आप बताइए। हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़े लिखे रहते तो हम भी अमेरिका दुबई जाते कुछ करते, मगर हम लोग का कुछ है ही नहीं है। अंगूठा छाप कोठियों में काम कर करके लाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो बच्चे घर में रखते हुए स्मैक खरीद के ले आता है। स्मैक का दुकान नहीं बंद कर सकता केजरीवाल जी। आपकी क्या क्या समस्या, यही तो पूछ रहे हैं। की एक हमारी समस्या बहुत गंभीर, अगर 2 घंटे के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन से हमें आगे मिल जाए, 2 से 4 के बीच की टाइमिंग रात को पुलिस प्रशासन की इस रोड पे जीप मिल जाए। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है नाली की, इसकी जो कि हर जगह बोल लिया हमने, कोई नहीं सुनकर तैयार है, कोई भी नहीं सुनकर तैयार। हम नाली साफ करते हैं, वो अपना करके चले जाते हैं, मगर जो उसकी मेन जड़ है, यहाँ पे बड़ा सीवर है। हमने काफ़ी बार बोला कि भाई इसको बड़े सीवर में डाल दो, हमारी 10 साल 20 साल 50 साल की समस्या खत्म हो जाएगी कैम्प की, मगर नहीं सुनवाई होती। अभी कैमरे लगे थे हमारे कुछ ही यहाँ पे CCTV कैमरे, तो उसके भी मतलब कैमरे लगे, उसकी कोई दोबारा जांच ही नहीं हुई भाई वो कैमरे चल रहे हैं नहीं हुई है। अभी हमारी कई बार चोरियाँ होती है, अभी हमारी गाड़ियों की चोरी हुई है, साइलेंसर चोरी हुए हैं, कई बार कैमरे भी थे नहीं भी थे, दोनों बातें थी उनकी, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। और सबसे मेन है कि यहाँ पे तो आपने यहाँ के कैंडिडेट है या उस पार्टी से बात की? बोल के देख लिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई नहीं। अब कौन चक्कर क्या हम लोग। अच्छा, यहाँ के सांसद कौन है? परवेश साई वर्मा। तो आप लोग उनसे बात नहीं की? आप लोगों ने? आएंगे तो बात करेंगे, जब आएंगे नहीं तो कहाँ। तो आप लोगों के लिए उन्होंने कुछ काम किया है? भाई अगर ऊपर करा हो तो पता नहीं, यहाँ का नहीं पता। यहाँ का जो मोदी जी की तरफ से राशन है हमारे को सुविधाजनक मिल रहा है बस, बाकी जो कहते हैं ना ग्राउंड पे जो करने वाले लोग हैं जिनको करना चाहिए, वो अभी तक मेरे को लगता नहीं इतना कर पा रहे हैं। आपके चैनल से रिक्वेस्ट भी है, हमारे यहाँ की जो नाली की समस्या और एक पानी की गंभीर समस्या है और लाइट, ये 3 समस्याओं को बहुत सुविधाजनक करे। अगर ये बड़े सीवर इस रोड पे जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो अगर इसको एक बार भी सरकार थोड़ा थोड़ा कैंप के निकाल के बाहर कर दे, तो आने वाले 50 साल बाद कैंप हो या ना हो या रहे, समस्या खत्म हो जाएगी नाली की। चाहिए प्रधानमंत्री। किस लिए? केजरीवाल ने काम कर रहे हैं सारे अच्छे अच्छे। लोग बोल रहे मोदी जी ने तो सबसे अच्छा काम किया है। मोदी जी कर रहे हैं, मोदी तो महंगाई करता जा रहा है, मोदी ने की करना है। और क्या, चीनी राशन मिलता था वो भी बंद कर दिया मोदी ने। तो लोगों को तो मिल रहा है 5-5 किलो राशन। एक महीना में क्या होता है उसे? 5 किलो से पूरा महीना खत्म हो जाएगा। सब एक लोगों को 5-5 किलो मिल रहा है। उसे कुछ होगा, 3 किलो मिलता है एक आदमी को, तो क्या होगा उसे? चीनी से भैया काम करेगी, कैसे रोटी खाएगा? 10 फैमिली जिसके घर में है, छोटे छोटे बच्चे, 5 किलो में क्या होगा? 10 फैमिली, अगर 10 लोग हैं तो 50 किलो राशन मिलता होगा ना आपको? तो 50 किलो में नहीं पूरा पड़ता ना, तो कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? और उनका खर्चा पानी कहाँ से? गरीब आदमी काम करके कैसे अपने बच्चे अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि क्या सरकार का काम राशन देना है? सरकार का काम है। केजरीवाल ने जो अच्छाइयाँ करी, झुग्गी वासियों को अच्छा दिया, बच्चों को स्कूल अच्छा दिया, बच्चों की परवरिश हमारे पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, बहुत कुछ किया, बिजली का बिल फ्री किया था। ये हमारे लिए केजरीवाल की सरकार हो। तो आप किन किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रहे हैं इस बार? हम लोग तो हमारी जो हमारे लिए अच्छाई है उसी क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या क्या? बेरोजगारी, महंगाई? एक तो महंगाई है, हम गरीब आदमी कहाँ से खाएं? बच्चे अपने कहाँ से पालें? बच्चे अपने कहाँ से पढ़ाएंगे? हमें गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी सुविधाएं मिल रही है, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमारे को राशन मिल रहा है, हमारे बच्चे जो हैं हम जैसे भी हैं हम अपनी जगह ठीक है। पहले बताओ महंगाई कितनी हो रही है? महंगाई कितनी कर रहे हो? कितनी महंगाई हो? गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? बताइए, बताओ पहले कहाँ जाएगा? कितनी गरीब बंदा क्या करेगा? लोग बोले देश में महंगाई बेशक से हो, लेकिन देश का डंका दूसरे देश में बज रहा है।
भाई पता नहीं, हमारे को तो केजरीवाल अच्छा लगा, उसने सारे काम अच्छे करे हैं। देखो उसने सारा काम अच्छा करा है केजरीवाल ने। देखो उसने पानी फ्री कर रखा है, लाइट फ्री कर रखी है, बसों फ्री कर रखी है, राशन 5 साल हो गया फ्री मिल रहा है, सारी सुविधा कर रखी है केजरीवाल ने हमारे लिए, तो जुगी वालों के लिए। तो मोदी जी ने भी तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने तो राशन मिलता था वही बंद कर दिया, चीनी बंद कर दिया, गैस इतना महंगा कर दिया, और क्या और क्या। अभी तो सस्ता भी किया है, 100-200 रुपए अभी सस्ता किया था। कुछ 100 रुपए से क्या होता है, 903 का मिलता था 803 का मिल रहा है, उससे क्या फायदा, वो भी इस महीना में। और अभी पेट्रोल भी 2 रुपए कम किया था। तो उससे क्या होता है, कम से 100-200 होए तो उसकी बात भी होए, 2 रुपए से क्या होता है, उनके आदि करो बहुत हम दे रहे। पानी से कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हैं योगी, क्यों? बस ऐसे ही। वो दुनिया में बहुत कुछ कर रहा है, मोदी बहुत कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहा है, क्या बोले कि पानी फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं। कहने की बात है। 8-8, 9, 10-10 हजार, 5-5 हजार बिल भर रहे हैं हम। कौन कहता फ्री में, कौन कहता किसका फ्री है? 1 महीने कर दिया फ्री तो हो गया, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पानी से तरसे, हर चीज से तरसे। नालियाँ में ये पानी 1.5 साल होगा, 1.5 साल पानी नहीं आ रहा हमारी गली में, तो फिर क्या काम का, किस काम का? वो जनरल सिंह आज तक मुड़ के नहीं आया झुग्गियों में देखने भी। हाँ, कोई मुड़ के नहीं देखने आया कि क्या होता है, वो कहाँ पड़े झुग्गी वाले, क्या है कोई। अच्छा, ये जो वर्तमान सांसद है साहिब वर्मा नाम है, तो वो आए क्या यहाँ पे? आए थे, मिल के आई थी मैं, ख्याल क्या बोले उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला, यही भाषण करे थे, बिजली करेंगे, पानी करेंगे, लोग की जनता को हम सेवा करेंगे। एक कम्बल पकड़ा गए, पतला पतला चादर से पकड़ा गए, उसमें किसी को मिला, किसी को नीचे ऊपर पड़ के गिर पड़ के मिला, किसी को मिला ही नहीं, बस हो गया। तो आप बोल रहे हैं देश का प्रधानमंत्री इस बार योगी जी बनना चाहिए, मोदी जी नहीं बनना चाहिए? नहीं, मोदी जी बनना चाहिए। हाँ, तो वो तो है ही सरकार। तो योगी जी क्या करेंगे? योगी फिर भी हमारे ये हो गया कि जैसे दिल्ली में आना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में आना चाहिए वो योगी जी? हाँ, तो योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नहीं यूपी के है ना। हाँ। फिर यहाँ पे हो जाए, कोई बात नहीं, अच्छा, वो दोनों जगह के बन जाए। जगह के बन जाए। जैसे कि एक हाँ। जैसे कि मोदी तो बड़ा ही हो गया ना, हाँ। जो की तरह सरकार बैठ जाए तो अच्छी बात है। कि आप लोग किन किन मुद्दों की वजह से वोट देंगे और आप लोग की मुद्दा क्या क्या है? 370 CA और 3 तलाक के ऊपर भी बहुत अच्छा मोदी जी ने करा। और अभी आप देख ही रहे हो, यूपी के अंदर हर एक को मकान मिले, लगभग हम सब यूपी से ही बिलोंग करते हैं, इधर यूपी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। मकान का अपने बनाने के लिए घर, शौचालय। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी हमें कई, जैसे हम यहाँ कैंप में रहते हैं, हमें अनाज फ्री मिल रहा है। और ऐसे बहुत से विभिन्न मुद्दे हैं जो कि हम भाजपा सरकार को वोट देंगे। इलाज कहाँ से आपको फ्री मिल रहा है? इलाज मोहल्ला क्लिनिक है, बट मगर मोहल्ला क्लिनिक हमारे आसपास मोहल्ला क्लिनिक किस पार्टी ने बनाया है? मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी, मगर उस क्लिनिक का फ़ायदा नहीं जिस क्लिनिक में सुविधा ना हो। मैं अगर अपनी कोई दुकान खोल लूँ, उसमें सामान नहीं रखूँ, तो मेरी दुकान किस फ़ायदा। अभी हमारे यहाँ माता गुजरी बना है, पर अभी वो बेस्ट है। और अभी दीनदयाल में भी जाओगे ना, कहीं ऐसे हॉस्पिटल है हमारे आसपास जहाँ बिना अप्रोच के काम अभी भी नहीं होता। आम आदमी को भटकना पड़ता है। आप 14 नंबर में जाइए, 17 नंबर में जाइए, 18 नंबर में जाइए। ये रियल है, मेरे साथ भी हुआ है, खुद मैं अपने साथ बता रहा हूँ, बीता हुआ। ये इंदिरा कैंप नंबर 2 में है, विकासपुरी में हम। और जो हम अगर अपने जो भाजपा सरकार की कोई दिल्ली के अंदर है, सांसदों की मैं कह नहीं सकता, केजरीवाल सरकार है, उनके विभिन्न मुद्दे। अभी एक मुद्दा हमारे को ये भी अच्छा लगा कि लेडीज़ों के लिए महिला सीट फ्री करके, ये भी अच्छी एक बेनिफिट है हमारा। और ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिनका। तो क्या इस बार देश में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? भाजपा सरकार का अपना पूरा भरोसा है जी। यूपी में रहते हैं, हमें तो पता है कैसे निकलते थे, क्या माहौल है। सांसद का चुनाव की बात करें, हम रात को हम खुद जाते थे, 2-2 बजे के बजे चोरियां होती थी, गाड़ियां लुटती थी, हमारे खुद की हम बता रहे हैं, अपने जो माहौल देखा हमने। लोग बोल रहे हैं महिलाओं के प्रति अपराध जो होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। भाई हम और जगह पता नहीं, हमें हमारे यहाँ का पता है। हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मेरे गांव की तरफ अच्छा चल रहा है, तो मैं उनका बता सकता हूँ। मैं और देश का नहीं बता सकता। पूरी दिल्ली में मैं घूमा नहीं, पूरी यूपी में मैं घूमा नहीं। मेरे यहाँ अच्छा चल रहा है, अलीगढ़ के अंदर बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपने बताया कि आपका मुद्दा होगा 370 धारा और 3 तलाक CA। अच्छा, फिर 3 तलाक से आपको सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए मुद्दा है। अच्छा, 3 तलाक से आपको क्या फ़ायदा मिला है? भाई आपको फ़ायदा नहीं है, आपको फ़ायदा नहीं है। कैसे फ़ायदा? आपको फ़ायदा नहीं है। 3 तलाक, अगर मान लो मेरे घर की लड़की है, उसके साथ समान अधिकार होना चाहिए उसको। अगर वो मुसीबत में है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं जिक्र, उसको बराबर कानूनी अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति क्या डिसाइड करेगा मेरी बहन को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना? कानून तय करेगा। इस मुद्दे पे कानून की पूरी तय होना चाहिए। भाई कानून करेगा कि इसके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है।
एक कोई निजी व्यक्ति मेरा भविष्य तय तो नहीं कर सकता आप बताइए, नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति को तो अधिकार होता है ना कि तलाक ले सके। और 3 तलाक में आपको अच्छी तरह पता है कौन इसका डिसाइड करता है, कौन नहीं डिसाइड करता। आज कोर्ट है, सबके लिए सामान्य है, सबके लिए कॉमन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं भाई मेरे अलग कोर्ट होना चाहिए उसके लिए अलग होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। हम सबके लिए एक कोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। मोदी साहब को मेरा नमस्कार। मोदी सरकार को आना चाहिए। 5 साल उन्होंने राशन फ्री दिया है, फिर दे रहे हैं वो इन गरीबों को। पर मोदी सरकार ने ये कहा था कि कांग्रेस तो बोल रही है कि उन्होंने 2013 में फ्री राशन की शुरुआत की थी। तो कांग्रेस ने करी थी ना, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करा। जब से मोदी सरकार आए कांग्रेस ने तो पूछा नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। अच्छा, कांग्रेस की सत्ता तो है नहीं केंद्र में। कांग्रेस की ने तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मोदी की तो है, मोदी सरकार तो आएगी। मोदी सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी रहेगी वहीं मकान रहेंगे। मोदी सरकार तो आपको मिला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का? अभी तक तो मिला नहीं। जहाँ हमारी झुग्गी है आप देख ही रहे हैं, आपके सामने हमारी झुग्गियाँ हैं। मोदी सरकार के उस पर रुके हुए हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उन्हीं के चक्कर में रुके पड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने बोला था जब से हमारी झुग्गियों में अभी तक कुछ वो नहीं हुआ, जबकि झुग्गियाँ यहीं पड़ी हुई है, ना साफ है ना। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा पूरा नहीं किया अपना? अभी कहाँ करा है, अभी आपके सामने झुग्गियाँ बनी पड़ी हुई हैं, आपके सामने ही झुग्गियाँ आएगी, पड़ा हुआ है। अभी मोदी सरकार ने दिया ही नहीं झुग्गियों वालों को कुछ भी। भाई ये हमारी मोदी साहब से। और किन किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? किन को 2-3 मुद्दे ऐसे हैं मोदी सरकार के लिए। गरीबों को एक तो रोजी रोटी दे। यहाँ पे बेरोजगार बहुत लड़के हैं, लड़के ऐसे हैं पूछो मत कैसे हैं, ठीक है, लड़के ऐसे पूछो मत कैसे हैं। इनको अगर रोजी रोटी मिलती है, काम धंधा मिलता है, तो ये चोरी चमारी जो उल्टा पुल्टा ये काम करते हैं ये सब बंद कर दिए जाएंगे, बंद कर देंगे। इनको रोजी रोटी मिलती नहीं है। सरकार कहती है कि मैं झाड़ू वाले में इतने बंदे लगा दिए, इतने बंदे लगा दिए। मैं एक इंदिरा कैंप नंबर 2 से मुल्ला जी का लड़का बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक इतने सारे लड़के ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। अच्छा, यहाँ पे एक औरत थी, उन्होंने बोला कि रोजी रोटी की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो राशन मिल रहा है उनको फ्री में। तो राशन मिल रहा है ना, दाल चावल मिल रहा है, उसके साथ साग सब्जी भी तो चाहिए। अंधेरा को उजाला भी तो चाहिए। अंधेरा तो उजाला नहीं, उजाले में खाना बनेगा, उंजेले में खाने बनेगा। यहाँ पे मोदी में आप बोल रहे हो ना, आपने अभी बोला कि आपको राशन मिल रहा है, और चावल और गेहूं से थोड़ा राशन हो जाता है। दाल है, साग सब्जी है, यहाँ कैसे आएगा बताओ आप लोग। मोदी सरकार से पूछो ना, राशन ही 5 साल दे रहा है फ्री, 5 साल राशन ही फ्री दे रहा है ना, चावल और गेहूं फ्री दे रहा है, और तो कुछ नहीं फ्री दे रहा। वैसे ही गरीब आदमी सुबह जाता है शाम तक कमा के वैसे ही। बीजेपी का तो कहना है कि लाख लाख रुपए लोन दे रहे हैं हम, ताकि लोग अपना कारोबार चला सके, रोजगार ना मांगे, रोजगार दे लोगों को। हाँ जी, रोजगार दें मोदी सरकार को। हम नहीं कहते कि हमें लाख लाख रुपए दो, हम तो ये कहते रोजी रोजगार दो। यहाँ पे एक भी लड़का हमारे कैंप के अंदर 1 रुपया नहीं देते। हाँ, बड़े आदमी को लोन देते हैं, यहाँ गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है कि गरीब आदमी को लोन दे दे, पैसे दे दे। इन नेताओं से जो नीचे बैठे हुए हैं यही लोग पैसे ले लेते हैं, खा जाते हैं, नाम गरीबों का लगा देते हैं। गरीबों में वोट लिया जी मोदी जी ने, 1 ट्रक दारू बंटवा दी, 1 ट्रक अद्धे दे दिए, पौवे दे दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ देता नहीं है। सब इलेक्शन के समय पर वो नेता आ जाएंगे, कांग्रेस के नेता आ जाएंगे जी हमने ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करा। यहाँ पे कौन सी कांग्रेस आई है, किसने दे दिया यहाँ पे नाराज। हाँ, जब से मोदी सरकार। अच्छा, देश में बीजेपी सरकार है तो आपके लिए तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। अभी तक तो कुछ नहीं किया, यही 5 साल में राशन दिया गरीबों को। मैं तो मोदी सरकार को ही कहूँगा इंदिरा कैंप नंबर 2 में खुद आए और यहाँ पे देखे कैसे कैसे लड़के हैं, कैसे कैसे सबको काम धंधा दे, सबको रोजी रोजगार दे। यहाँ पे इतना तो लोग बोल रहे हैं कि सरकार का काम थोड़ी है रोजगार देने का, सरकार का तो काम तो देश चलाने का है। सरकार देश भी चलाए तो गरीबों को तो वही देखेगा। मोदी सरकार जब सरकार चला रही है, देश को देख रही है, तो गरीबों को भी तो वही देखेगा। जब भी तो मोदी सरकार कह रहे हैं दुनिया, जब भी मोदी सरकार की जय जय कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जब गरीबों को देखेगा मोदी सरकार आके देगा, बंदों को बच्चों को रोजी रोजगार, जब भी तो मोदी सरकार को वोट देंगे। ये थोड़ा अद्धा दे दिया, पौवा दे दिया, चलो जी काम खत्म है, शाम को पिए, रात में लड़ाई करे लुगाई से, चलो जी मोदी सरकार ने पौवा दिया था। ऐसा थोड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 साल राशन दे दिया फ्री, कोई बात नहीं, 5 साल आपने राशन दे दिया। इस 5 साल में आपने राशन ही दिया ना, उससे पहले 10 साल 20 साल पहले हमारे बाप दादा कमाते खाते थे, उससे पहले तो कोई राशन अच्छा, नहीं था। कांग्रेस ने बोला है कि उनकी सरकार आएगी तो हर परिवार को 1-1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं अगर जब देंगे, जब आंसू आएंगे तो बंदा रोएगा तो वैसे दिख जाएगा।
बंदा रोएगा तो वैसे दिख जाएगा। हम तो ये नहीं देखे कि आज तक हमारी 45 की उम्र हो गई, मैंने तो आज तक किसी नेता को नहीं देखा किसी गरीबों का भला करते हुए, किसी गरीबों का भला करते हुए मैंने किसी नेता को नहीं देखा। तो राहुल गांधी पर आपको कितना भरोसा है? राहुल गांधी पे तो बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा था, कट्टर कांग्रेसी हूँ मैं, बहुत भरोसा था। अब भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उनने 5 सालों में कुछ करा ही नहीं। मोदी सरकार तो उनकी सरकार थोड़ी है। अरे जब थी, जब बता रहा हूँ मैं, जब सरकार उनकी थी, जब उनने क्या करा है? कुछ नहीं किया। मोदी सरकार की जब सरकार आई, इन्हें तो 5 साल राशन भी दे दिया। कि कांग्रेस वालों ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। लोग बोल रहे हैं कि जो किया है कांग्रेस ने किया है, रेलवे बनाया और IIT बनाया, एम्स बनाया और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ किया। हम कह रहे हैं गरीबों के लिए क्या बनाया, हमें चल के दिखाओ ना क्या बनाया गरीबों के लिए। एक साइकिलें दे दी यूपी के अंदर, चलो जी इलेक्शन के लिए कांग्रेस को वोट दो, साइकिलें दे दो एक को, शाम को वो साइकिल भी वापसी ले लो, चलो भाई खड़ी कर दो साइकिल, खत्म हो गया तुम्हारा काम। ऐसा थोड़ा होना चाहिए, साइकिल तो अपने अपने घर ले जाओ, चलाओ आराम से, घूमो फिरो, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको केजरीवाल कैसे नेता लगते हैं? केजरीवाल एक नंबर के नेता लगते हैं मुझे। केजरीवाल की वजह से बैटरी रिक्शा में गरीब आदमी चला रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। हमारी माताएं बहनें बसों में जा रही हैं, बसों में जा रही आ रही, इनका किराया भाड़ा केजरीवाल ने छुड़वा दे, नहीं लगता किराया भाड़ा छुड़वा दिया है। इसके लिए भी हमारे केजरीवाल सरकार बिल्कुल सही है। केजरीवाल जी को काम करने दे तो काम बहुत अच्छा करें वो, उनको काम ही नहीं। बीजेपी तो बोल रही है कि वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी अब भ्रष्टाचारी तो दुनिया कहेगी, क्यों? सरकार इनकी है तो दूसरे को तो बदनाम करेगी। अगर उसकी सरकार आएगी तो उनको बदनाम करेगी। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात किया। लोगों का कहना है कि उनकी समस्या बहुत सारी है। यहाँ पर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और इसके साथ ही यहाँ पर चोरी डकैती और इसके साथ ही यहाँ पर लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती है। और ये सब उनकी मुद्दा है जिसकी वजह से वो वोट देंगे और उसी को वोट देंगे जो इस समस्याओं को हल करेंगे। और वो इसके साथ ही यहाँ पर कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी। बताया कि किसी ने बताया कि मोदी जी अच्छे हैं, राहुल गांधी अच्छे हैं, किसी को केजरीवाल जी अच्छे लगे। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री इस बार कौन बनना चाहिए? कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।